हेलो एवरीवन, वेलकम टू CAGA अड्डा 24। आज है 6 सितंबर 2024 और आज के दिन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे हम वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे सेशन की शुरुआत करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या किसी भी एग्ज़ाम्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि करंट अफेयर्स आते हैं, तो आप लोगों के लिए चैनल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मैं इसमें हर फील्ड से रिलेटेड, हर कैटेगरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करूँगी और साथ ही साथ हम उनको ऐसे फॉर्म में पढ़ेंगे कि उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी या टॉपिक होंगे हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। हमारी पहली न्यूज़ है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में कुछ MOU साइन हुए हैं। तो 4 MOU इंडिया और सिंगापुर ने साइन किए हैं। ये किस बारे में है? सेमीकंडक्टर में साझेदारी को मतलब कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल इकोनॉमीज में बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ केयर में और एजुकेशन में कोऑपरेशन के लिए ये एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। किन दो कंट्रीज के बीच में हुए हैं? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ओके, तो आप लोग ये फील्ड याद रखिएगा कि कौन कौन सी फील्ड में एग्रीमेंट साइन किया गया है। सेमीकंडक्टर, एक मिनट मैं इसे मार्क कर देती हूँ, सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर एंड डिजिटल इकोनॉमी और इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर भी है। ये मैं यहाँ लिखना भूल गई थी। ठीक है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, तो हाल ही में ई-गवर्नेंस 2024 गोल्ड के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया है। किसको दिया है ये अवार्ड? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। तो इनको ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? इनका एक इनिशिएटिव था पोषण ट्रैकर। ये एक डिजिटल इनिशिएटिव था जिसके थ्रू ये क्या देखते थे कि जो भी बच्चे हैं, जो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, उनमें न्यूट्रिशन कैसा है, मतलब कहीं उनमें न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है, उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है या उनका जो पोषण है उस पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती हैं, ये उन बच्चों के लिए ये इनिशिएटिव किया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो इसलिए उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। एक बुक लॉन्च करी है मिस्टर कुलदीप गुप्ता ने। ये कौन थे? ये एक रीनोन्ड एनर्जी एक्सपर्ट थे, कुलदीप गुप्ता। इन्होंने एक बुक लिखी है अपनी, वो लॉन्च करी है। उसका टाइटल था फ्रॉम ऑयल टू लिथियम, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी। तो ये टाइटल याद रखिएगा और इसके ऑथर कौन है? मिस्टर कुलदीप गुप्ता, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। चिली के एक टेनिस लेजेंड थे लुइस अयाला। इनकी अभी अभी डेथ हो गई है 91 की एज में। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? सैंटियागो, चिली। और कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे? टेनिस। नेक्स्ट न्यूज़ है, अपर्णा यादव को अभी अभी वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है यूपी के विमेन कमीशन का। ठीक है, ये कौन है? ये समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव, उनकी सिस्टर इन लॉ है, मतलब उनकी बहू है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। हाल ही में इंडिया ने अपना पहला जूडो मेडल जीत लिया है पैरा ओलंपिक्स में। ये किसने जीता है ये मेडल? कपिल परमार ने। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, किसको हरा के जीता है? तो इन्होंने हराया है एलिल्टन डी ओलिवेरा, जो कि ब्राज़ील के हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। हाल ही में सुरेश प्रभु को वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। मतलब वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड के जो चेयरमैन हैं रूडी रबिंगे ने इनको कहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, मीन्स इनमें बहुत ज़्यादा समझ है एग्रीकल्चर के बारे में और उसको डेवलप करने के लिए ये बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी या बहुत अच्छी प्लानिंग बोल सकते हैं या फिर बहुत अच्छी राय दे सकते हैं। तो इनके जो ओपिनियन है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये बहुत इनोवेटिव, अपने आइडियाज़ इनके बहुत अच्छे होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ ये देते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इसीलिए इनको इसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं।
ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव सामने आया है। हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने हाल ही में कहा है कि हम लोग अब इंडिया के जो टेक्सटाइल है उसके लिए इंडिया के लोगों के बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से साइजेस रखेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं, कपड़े लेते हैं या शूज़ वगैरह लेते हैं, तो उनके जो साइज़ होते हैं, मेजरमेंट जो साइज़ होते हैं, वो सब यूके या फिर यूएस में लिखे होते हैं, ठीक है, या यूरो के इसमें भी होते हैं। बट अब हमारा इंडिया का जो बॉडी टाइप है वो उन लोगों से अलग है, तो अब इंडिया के लोगों के बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग उसके साइज़ डिटरमाइन किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक तो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, मीन्स हम अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुई चीज़ें ले पाएंगे और उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी जॉब की वहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा उसके थ्रू। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव सामने आया है। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो ये मनाया गया है 5 सितंबर को, हाल ही में 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया गया है। ये कब मनाया गया था? मदर टेरेसा की जो डेथ का दिन था ये, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, क्योंकि हमें पता है मदर टेरेसा बहुत ज़्यादा दयालु इंसान थी। वो सबके लिए बहुत सोचती थी, लोगों का मतलब मानवता वाली जो फीलिंग रहती है वो उनमें बहुत थी। तो उनकी डेथ के उपलक्ष्य में, मेरा मतलब है उनको याद रखने के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। अब इसमें एक अवार्ड दिया जाता है किस बारे में, जो एक मानवता के लिए जो बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जैसे कुछ एनजीओ होते हैं ना, जिस तरीके का काम में हिस्सा लेते हैं, ऐसा काम करते हैं, तो उनके लिए एक अवार्ड रखा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के उपलक्ष्य में, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और दिन जान लेते हैं। तो हाल ही में 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को था हमारा वर्ल्ड कोकोनट डे। 3 सितंबर को था गगनचुंबी इमारत दिवस। ये कुछ इम्पोर्टेंट डे है अब तक के। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। शाहरुख खान जो इंडिया के सेलिब्रिटी हैं, ये अभी टॉप पोजीशन पर है टैक्स पे करने की। तो हाल ही में एक फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट आई है कि किसने कितना टैक्स पे किया है। तो शाहरुख खान ने सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया है, कितना, 92 करोड़ रुपीज़। इसके बाद जो क्रिकेटर है विराट कोहली, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा टैक्स पे किया है, 66 करोड़ रुपीज़। ये 5th पोजीशन पर रहे, लेकिन ये स्पोर्ट्स पर्सन में से हाईएस्ट पोजीशन पर रहे। तो हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं। टॉप 5 जो टैक्स पेयर्स थे कौन कौन थे वो। शाहरुख खान थे, 1st पोजीशन पर है जो 92 करोड़ पे किया है। 2nd पोजीशन पर है साउथ इंडियन एक्टर विजय, जो 80 करोड़ पे करके 2nd पोजीशन पर रहे। 3rd पोजीशन पर सलमान खान, जिन्होंने 75 करोड़ रुपीज़ पे किए। 4th पर अमिताभ बच्चन, जिन्होंने 71 करोड़ रुपीज़ पे किए। और 5th पोजीशन पर रहे 66 करोड़ रुपीज़ पे कर विराट कोहली। पर स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी में ये टॉप पर रहे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, लॉरियल पेरिस ने अभी आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई है आलिया भट्ट। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। उससे पहले कि ये लिस्ट देख लेते हैं हम ब्रांड एम्बेसडर्स की, हाल ही में अभी किन किन कंपनीज ने अपने ब्रांड एम्बेसडर्स चेंज किए हैं या न्यू अपॉइंट किए हैं। तो प्यूमा इंडिया ने रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। स्लाइस जानते हैं ना, जो एक मैंगो फ्रूट है उसकी कंपनी है, तो उन्होंने अभी हाल ही में नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। प्ले स्पोर्ट्स ने मैरी कॉम, सानिया मिर्ज़ा और रणविजय सिन्हा को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी लिमोनेटा में आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल जो BPCL का है, उन्होंने हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लरी, टेक्नो और ह्यूंडई मोटर्स इंडिया ने हाल ही में दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, 2 जगह बिस्लरी का नाम आ गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिस्लरी लिमोनेटा है। इन्होंने आदित्य रॉय कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये केवल बिस्लरी है, जो बिस्लरी पानी है नॉर्मल,
उसकी ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। मालदीव ने हाल ही में हाई सीज ट्रीटी साइन करी है जो कि यूएन की है। यूएन में इसके पहले 91 मेंबर्स ऑलरेडी ये ट्रीटी के अंतर्गत हैं। अब मालदीव भी इसे साइन करके 92 मेंबर बन चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अब मालदीव से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, या जो रीसेंट न्यूज़ थी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हम ना इसी हिसाब से पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, मतलब अगर कोई टॉपिक है हम उससे रिलेटेड पुरानी न्यूज़ कवर करते चलेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपको साथ ही साथ में याद भी रहेगा। ठीक है, तो मालदीव से रिलेटेड कुछ रीसेंट न्यूज़ जान लेते हैं। मालदीव टू एंड इट्स हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट, जो अभी अभी इंडिया के साथ में मालदीव का एक हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट था वो ख़त्म हो गया है। रिलायंस जियो ने अपना हाई फाइबर कनेक्शन सेटअप कर रहे थे मालदीव में, उसका काम भी अब ख़त्म होने वाला है। मालदीव और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, किस बारे में, तो ये 1000 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देने के बारे में था। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया ने कुछ टेक्निकल स्टाफ भेजे थे मालदीव में जो कि ह्यूमन बीइंग का रिप्लेसमेंट था। ठीक है, मालदीव ने इस साल एशिया चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करी थी। हाल ही में 7th डिप्यूटी NSA मीटिंग हुई थी मालदीव में। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अरविंद वधेरा सेट टू बी द नेक्स्ट CMD ऑफ नेपा लिमिटेड। ये जो नेपा लिमिटेड है इसके नेक्स्ट CMD बन गए हैं कौन, अरविंद वधेरा। नेपा क्या है, नेपा एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की एक यूनिट है ये। अब ये जो अरविंद वधेरा है ये 6 लोगों में से, मतलब 6 ऐसे कैंडिडेट्स थे, उनमें से इनका सिलेक्शन हुआ है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। मिशेल बार्नियर न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फ्रांस के। तो जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने हाल ही में न्यू प्राइम मिनिस्टर की घोषणा करी है, मिशेल बार्नियर, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये कौन थे, ये यूरोपियन यूनियन के फॉर्मर ब्रेग्जिट नेगोशिएटर थे। नेक्स्ट न्यूज़ है, अब कुछ क्विक रिवीजन करते हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, क्योंकि हाल ही में अभी हमने पढ़ा ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो अब हम कुछ जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कौन कौन से हैं, पेटोंगटोंग शिनवात्रा ये नई प्रधानमंत्री बन गई है, मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गई है थाईलैंड की। मसूद पेजेशकियान ईरान के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। कामिल मद्दौरी टूनीशिया की नई प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और निकोलस मदुरो, इनको दोबारा से अपॉइंट किया गया है वेनेजुला के प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा करी है। ये उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ये घोषणा करी है। ये किस लिए करी है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का आयोजन किया गया है। तो ये इस साल हैदराबाद में हुआ था और ये पहली बार है जब इंडिया की कोई स्टेट इस ग्लोबल AI समिट को होस्ट कर रही है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन। थीम इंपॉर्टेंट रहती है, थीम याद रखिएगा। नेक्स्ट, PM मोदी ने हाल ही में जल संचय जल भागीदारी अभियान की शुरुआत करी है। ये क्या है, तो ये एक इनिशिएटिव है जो जल शक्ति अभियान जो चल रहा है, जिसमें कि हम जो बारिश का पानी है उसे कंजर्व करके उसका रीयूज़ करने की बात करते हैं। तो ये उसके अंतर्गत ही ये आता है, ये अभियान जल संचय जल भागीदारी। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कल के करंट अफेयर्स के साथ। इस वीडियो की
PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।